और बिहार में इस बार एक और चीज अलग होती नजर आ रही है, वो ये कि जो पिछले 2 दशक में नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। लगभग कुल मिलाकर के जितने विधायक आते हैं उनमें 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हर बार यह आंकड़ा 33, 34, 32 तक जाकर सिमट जाता था, लेकिन इस बार सारे के सारे पद जो हैं वो भर दिए गए हैं। 36 के 36 मंत्री तय कर दिए गए हैं। ये कुछ डिफरेंट हो रहा है 2025 की चुनावी लड़ाई को देखते हुए। अब देखिए जिस तरीके से नामों का चयन हुआ है आज, ये जो 7, उसमें कैसे क्षेत्रीय और कैसे जातीय कार्ड दोनों एक तरीके से चले गए वो हम आपको समझाते हैं। देखिए किस जाति से, सबसे पहले कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं। आबादी देखिए बिहार में 2.87%। विजय मंडल ये केवट समाज से आते हैं। मल्लाह की कुल मिलाकर के आबादी है 2.60%। बिहार में केवट समाज की मात्र बात करें तो 0.71% उस समाज से आते हैं। राजू सिंह राजपूत समाज से 3.45%। यह आबादी भी बड़ी आबादी है। इसके अलावा देखिए जीवेश मिश्रा है भूमिहार समाज से 2.80%। बिहार का कोर वोटर माना भी जाता है बीजेपी का इनको बिहार में। सुनील कुमार कोयरी जाति से आते हैं 4.27%। कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज जिससे उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी वो भी आते हैं। मोतीलाल प्रसाद वैश्य समाज से 2.81% इनकी हिस्सेदारी है बिहार की आबादी में। संजय सरावगी मारवाड़ी समाज से 1% इनकी भी हिस्सेदारी है। तो जिन 7 मंत्रियों की बिहार कैबिनेट में इनको जो शामिल किया गया है उनकी बिहार में आबादी तकरीबन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 20% है। यानी चुनावी माहौल एक तरफा करने में यह वर्ग बड़ी भूमिका इस बार अदा कर सकता है और ऐसे में बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया। अब 7 नए मंत्रियों के प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए तो यह और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्षेत्रीय गणित कैसे इसमें बिठाया गया है, देखिए ये बिहार का पूरा मैप आप देख रहे हैं। उधर देखिए कृष्ण कुमार मंटू विधायक है अमनौर से, उनको मौका दिया गया, 7 चेहरों में शामिल है। विजय मंडल विधायक सिकटी से, इनको इस बार शामिल किया गया है। इसके अलावा राजू सिंह साहिबगंज से विधायक है, इनको भी पार्टी ने इस बार 7 चेहरों में, हालांकि 7 ही महीने लगभग वक्त बचा है। इसके बाद संजय सरावगी विधायक दरभंगा, इन्होंने मैथिल भाषा में ही शपथ ग्रहण किया। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं उनमें जीवेश मिश्रा हैं विधायक जाले से, कुल मिलाकर के ये 5 चेहरे। देखिए सुनील कुमार विधायक बिहार शरीफ से, कुल मिलाकर के 7 चेहरे। और आखिरी मोतीलाल प्रसाद रीगा से विधायक है। अब देखिए यहां तक अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के बिहार की 2/3 क्षेत्रफल जो है उसको साधने का काम, लगभग 2/3 क्षेत्रफल को इन 7 चेहरों के जरिए कोशिश दिखती है बीजेपी की इस कैबिनेट विस्तार से। हालांकि कैबिनेट विस्तार के साथ जेडीयू की स्थिति सरकार में पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। बीजेपी 21 मंत्रियों के साथ कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है, लेकिन 20 में जीती गई सीटों के मुताबिक आप देखें, जब बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी तो उस रेशियो में मंत्रियों का आंकड़ा ठीक दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां चुनाव में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ चल रही है, वहां इंडिया ब्लॉक बीजेपी के इस दांव की काट कैसे खोजेगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार को लेकर बीजेपी ने बीते एक हफ्ते में 3 बड़े सियासी कदम उठाए। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को टास्क सौंपा और अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटजी अपनाई। इन 3 कदम से बीजेपी बिहार में तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति बना रही। इन सब से नीतीश कुमार के जेडीयू की कैबिनेट में पावर कम जरूर हुई है, जो अब तक करीब करीब बरकरार दिखाई दे रही थी। अब उसमें जेडीयू पिछड़ गई। बिहार कैबिनेट में पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 30 मंत्री थे, जिसमें बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी हम के 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री थे। कैबिनेट विस्तार से पहले राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद एक मंत्री पद खाली हो गया। अब जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो सभी बीजेपी के कोटे से। इस तरह बिहार कैबिनेट में बीजेपी मजबूत हुई। मौजूदा स्थिति में बिहार कैबिनेट में बीजेपी के 21 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हम का 1 और 1 निर्दलीय मंत्री के साथ कुल 36 मंत्री। बिहार के करीब 2 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार कैबिनेट में सभी 36 मंत्री पद भरे गए। इससे पहले सबसे ज्यादा 34 पदों पर मंत्री रहे थे। इस विस्तार के बाद जेडीयू की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कम हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से किसी को मंत्री नहीं बनाया है। क्या केंद्र में नीतीश कुमार को एक मंत्री पद मिल सकता है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल जो भी हो,
दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी का उत्साह अपने चरम पर है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के विधायकों को जगह मिलने के पीछे एक और बात कही जा रही है कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है जिसके पास मौजूदा समय में 45 विधायक, जबकि इस मामले में 80 विधायकों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है। इसलिए नीतीश संख्या बल होने की वजह से मंत्री पद के लिए नहीं अड़ सके। हालांकि बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि जिस तरह से बीजेपी अकेले आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि कहीं महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला न फिट कर दे, यानी सारे समीकरण अपने पक्ष में साधने के साथ बीजेपी आगे निकल जाए और जेडीयू का वही हश्र हो जाए जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ था। इस तरह की संभावनाओं का तेजस्वी यादव इशारों में जिक्र भी कर चुके हैं। कई दूसरे माइंडसेट के लोग जो है इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, दूसरी धारा के लोग जो है हाईजैक करना चाहते हैं इस पार्टी को। तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो। नीतीश कुमार जी के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा भय है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी जहां पर भी जाती है, जिस राज्य में भी जाती है, सबसे प्रथम वो ऑपोजिशन को नहीं अपने घटक दल को निगलती है। इससे पहले कैबिनेट में जगह पाने वाले आमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने कुछ समय पहले ही कुर्मी एकता रैली की थी। इस कुर्मी एकता रैली में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, जबकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जो नए चेहरे आए हैं उसमें जातीय समीकरण का भी काफी ख्याल रखा गया। तो सबको लेकर रही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उसी के साथ हमारे सरकार एनडीए के चल रही है और आगे भी चलेगी। तो कुछ दिनों पहले कुर्मी चेतना रैली आपने की थी, काफी का उसका इनाम मिला है। देखिए वो तो सामाजिक सम्मेलन था, अपने महापुरुषों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, रामभद्र मंडल जी के बारे में, छत्रपति साहू जी के महाराज के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, रेणु जी के बारे में, अपने नौजवानों को बताना हमारा उद्देश्य है कि हमारे नौजवान जाने कि हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि हम जब देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए कोई आवश्यकता आएगी तो हम उसमें अब हमारा कदम हिचकेगा नहीं, हम लोग आगे चलते चलेंगे। नीतीश से अलग कुर्मी एकता रैली की यही मायने निकाले गए कि बीजेपी अब नीतीश के बिना बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। अब कैबिनेट विस्तार में कुर्सी से लेकर भूमिहार और वैश्य हर समाज को साधने की कोशिश की। बीजेपी का यह कदम तेजस्वी यादव और लालू यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो वर्ग अब तक आरजेडी के साथ दिखाई देता था, अब उसमें बीजेपी सेंध लगाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रही। पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की विदागी की तस्वीरें साफ दिख रही थी। उनके राजनीतिक समाप्ति के उपत्र पर हस्ताक्षर था मंत्रिमंडल का विस्तार। और मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके परिवार के सदस्य भी गुहार लगा रहे हैं भाजपा जदयू से कि मेरे पिता को अब जो है मान लीजिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याद रखनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बहुत बेहतर और बखूबी काम किया है। इस नए और बड़े मंत्री परिषद से पूरे बिहार को खासा लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र, हर समाज के लोगों का ख्याल रखा गया है। अब विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगामी विधानसभा के चुनाव में इसके बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। जिन वर्गों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है उसकी आबादी तकरीबन 20% तक बनती। अगर एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस बार बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।